बहुत समय पहले की बात है। ये गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसका एक ही बेटा था। बूढ़ा बहुत कंजूस था। किसी भी सामान को वह बहुत बचा बचा कर उपयोग किया करता। उसके पास एक पुराना चांदी का बर्तन था। वह उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु थी। उसने उसे संभाल कर संदूक में बंद कर रखा था। उसने सोच रखा था कि सही अवसर आने पर ही उसका उपयोग करेगा। एक दिन उसके यहाँ एक संत आए। जब उन्हें भोजन परोसा जाने लगा तो बूढ़े व्यक्ति के मन में विचार आया कि उन्हें संत को चांदी के पात्र में भोजन परोसूं। किंतु अगले ही पल उसने सोचा कि मेरा चांदी का बर्तन बहुत कीमती है। गांव-गांव भटकने वाले इस संत के लिए उसे क्या निकालूं? जब कोई राजसी व्यक्ति मेरे घर आएगा तब यह बर्तन निकालूंगा। यह सोचकर उसने बर्तन नहीं निकाला। कुछ दिनों बाद उसके घर राजा का मंत्री भोजन करने आया। उस समय भी बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि चांदी का बर्तन निकाल लूं। फिर उसे लगा कि ये तो राजा का सिर्फ एक मंत्री है। जब राजा स्वयं मेरे घर भोजन करने आएंगे तब अपना कीमती बर्तन निकालूंगा। कुछ दिनों के बाद स्वयं राजा उसके घर भोजन के लिए आए। राजा उसी समय पड़ोसी राज्य से युद्ध में हार गए थे और उनके राज्य के कुछ हिस्से पर पड़ोसी राजा ने कब्जा कर लिया था। भोजन परोसते समय बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि अभी अभी हुई पराजय से राजा का गौरव कम हो गया है। मेरे बर्तन में किसी गौरवशाली व्यक्ति को ही भोजन करना चाहिए। इसलिए उसने चांदी का बर्तन नहीं निकाला। इस तरह उसका बर्तन बिना उपयोग के पड़ा रहा। एक दिन बूढ़े आदमी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे ने उसका संदूक खोला। उसने उसे काला पड़ चुका चांदी का बर्तन मिला। उसने वह बर्तन अपनी पत्नी को दिखाया और पूछा इसका क्या करें। पत्नी ने काले पड़ चुके बर्तन को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, अरे इसका क्या करना है, इतना गंदा बर्तन है, इसे कुत्ते को भोजन देने के लिए निकाल लो। उस दिन के बाद से घर का पालतू कुत्ता उस चांदी के बर्तन में भोजन करने लगा। जिस पात्र को बूढ़े व्यक्ति ने जीवन भर किसी विशेष आदमी के लिए संभाल कर रखा, अंत में वो बेचारा मर गया। दोस्तों, किसी वस्तु का मूल्य तभी है जब वो उपयोग में लाई जा सके। बिना उपयोग के बेकार पड़ी वस्तुओं का कोई भी मूल्य नहीं। इसलिए यदि आपके पास कोई वस्तु है तो उसका उपयोग करें।